चलिए बच्चों, आज हम लोग जो मैंने कल पढ़ाया था आपको क्रॉस मेथड, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जहां मैं बता रहा हूं वहीं क्रॉस मेथड लगे, ढेरों जगह आप लगा सकते हैं। कुछ जगह जहां मुझे समझ आता है वहां मैं आपका साथ प्रैक्टिस कराता हूं। काफी जगह ये चीज लग सकती है, आप धीरे धीरे जब चीजों को सीखेंगे खुद ही लगा पाएंगे। ठीक है, आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे लिखा है इस क्वेश्चन में कि भाई एक जो है चिड़ियाघर है और उसमें कुछ खरगोश और कबूतर है। ठीक है, दो टाइप के जानवर हैं, खरगोश और कबूतर, और टोटल सिरों की संख्या, मतलब जो खरगोश और कबूतर हैं उनके टोटल सिरों की संख्या कितनी है सर? 280, और पैरों की संख्या कितनी है? 820। और फिर अपन को क्या निकालना है बच्चे? कबूतर। आखिर पिगन्स हैं कितने, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं किस तरीके सॉल्व करना है। तो देखो, इसको ना मैं ढेरों तरीके सॉल्व कर सकता हूं, मेरे पास 4 से 5 मेथड है। पहले किताबें किन मेथड पे काम करती हैं वो मैं सिखा रहा हूं, आपको एग्जाम हॉल में क्या अलग करना है दूसरों से हटके बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, पहले किताबों की बात करते हैं। ऐसे सोच लो, रैबिट टोटल R है और कबूतर पिगन्स टोटल कितने हैं सर? P है। क्लियर है? तो ऐसा मानो एक रैबिट के कितने पैर होते हैं? 4, और एक पिगन के 2। तो इसके 2 पैर होते हैं और इसके कितने होते हैं सर? 4। पक्की बात? पक्की या कच्ची? पक्की। अब ऐसे सोचो कि मान लो टोटल रैबिट R है और टोटल पिगन्स P है, तो टोटल जानवर कितने हो गए? अपने क्वेश्चन में ही दिया है 280। पक्की बात? पहली इक्वेशन। दूसरी ऐसे मान लो एक रैबिट के कितने पैर? 4, और ऐसे रैबिट है कितने? R, तो ये टोटल पैर हो गए रैबिट्स के। और ऐसी पिगन्स के मान लो एक पिगन्स के कितने पैर? 2, और ऐसे हैं कितनी? P, तो टोटल मिला के पैर हो गए, और असली में है कितने? 820। अब आप बच्चे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते होंगे, वो सॉल्व घर में आराम से करते रहिएगा। मेरी वीडियोस थोड़ी ज्यादा लंबी खींच जाती हैं, है ना, जो मैं बिल्कुल नहीं खींचना चाहता क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अपलोडिंग में। तो इनके सॉल्यूशन में आपको नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि दो इक्वेशन है, 2 अननोन है, आराम से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। R और P की वैल्यू निकाल लेंगे, जो P की वैल्यू निकालेंगे वही आपका आंसर है। पक्की बात है? चलिए, दूसरा तरीका इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको यही बता दे रहा हूं जो बुक्स अक्सर सिखाती है। जो चीज निकालना है वो लोग कह देते हैं कि वो उसको x मान लो। तो ऐसा मान लो कि टोटल पिगन्स कितने सर? x, तो टोटल फिर रैबिट कितने होंगे? तो आप जानते हैं टोटल जानवर कितने? 280, तो रैबिट कितने होंगे? तो आप बोलेंगे 280 माइनस x। सही है कि नहीं? है। तो ऐसे सोचो एक रैबिट के कितने पैर? 4 पैर, और टोटल रैबिट्स हैं कितने? तो आप बोलेंगे 280 माइनस x। तो ये टोटल रैबिट्स के पैरों की संख्या आ गई, लेग्स की। ठीक, अब एक पिगन्स के कितने पैर? 2 पैर, और ऐसी है कितनी? x, और टोटल कितने हैं पैरों की संख्या? 820। तो हमने पैरों की इक्वेशन बनाई और इसको आप घर में बैठ के आराम से सॉल्व करते रहिएगा। इन बाबा आदम की मेथड से एक आध दिन तो आंसर आपको मिल ही जाएगा, है ना, पर एग्जाम निकल रहा होगा ना तो भी थोड़ा थोड़ा रुक जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय बर्बाद हो रहा है ना। कभी भी ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वेशन सॉल्व नहीं की जाती। ये नहीं कह रहा हूं कि की ही नहीं जाती, कोशिश की जाती है कि उन इक्वेशन को सॉल्व करने से बचा जाए, क्योंकि इक्वेशन बनी फिर तो सर कुछ नहीं है, 2 से 3 से 4 लाइन बर्बाद होनी आंसर लाने में, और यदि आप वो करने लग रहे हैं तो फिर उस एग्जाम की रेस से आप धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। सही है कि नहीं? अब इन क्वेश्चन को किन मेथड से सॉल्व करना है वो मैं आपके सामने रखता हूं। आइए देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को एक स्पेशल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी मेथड है, इसको ध्यान से समझिएगा। सर टोटल रैबिट कितने? R, और एक रैबिट के कितने पैर हैं? 4। टोटल पिगन्स कितने हैं? P, और एक पिगन्स के कितने पैर हैं? 2, और टोटल पैरों की संख्या कितनी है? 280, सॉरी सिरों की संख्या, नजर लग रही है, और पैरों की संख्या कितनी है? 820। क्लियर है? इधर आइए। तो ऐसे सोचो कि एक पिगन्स के कितने पैर हैं? 2, और एक रैबिट के भी 2 ही पैर हैं पर 2 पैर ज्यादा है। ऐसा बोल सकते हैं, मतलब हर एक जानवर का कितना पैर है? 2, और टोटल जानवर है कितने? 280, और एक जानवर के मिनिमम 2 पैर तो हैं, तो टोटल पैर कितने हो रहे हैं अपने? तो आप बोलेंगे 560 हो रहे हैं। पक्की बात है कि नहीं? ठीक, और जबकि असली में पैर हैं कितने? 820। तो कितने ज्यादा पैर हैं जिनका कैलकुलेशन नहीं मिल पाया, तो घटा लो ज्यादा में से कम, तो आप पाएंगे कितना हो रहा है? इसको 600 मान लो, 800, 200, 220, 260। पक्की बात? और ये 260 पैर किसके हैं? इन्हीं के तो हैं। और एक रैबिट के कितने पैर ज्यादा है? 2। तो ऐसे कितने रैबिट की जरूरत होगी टोटल पैरों के लिए? तो आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आ रहा है? 130। मतलब
टोटल रैबिट है कितने उसमें चिड़ियाघर में 130, तो टोटल पिगन्स वो कितनी होंगी, तो 280 माइनस 130 दैट इज कॉल्ड कितना 150। आया समझ। तो पेपर हॉल में हमें इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन नहीं करना होते, कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर तुरंत आता है। ढेरों क्वेश्चन में कराऊंगा, ये स्टार्टिंग है, टेंशन नहीं लेना है ना। पर हम तो पढ़ रहे हैं सर क्रॉस मेथड, है ना, तो इस क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको मैं सिखाता हूं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप यदि क्रॉस मेथड यूज करना चाहते हैं तो कैसे लगेगी मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले यहां रैबिट लिखा है, तो इस और ऐसा मान लीजिए कि उस चिड़ियाघर में टोटल रैबिट ही रैबिट है और कुछ है ही नहीं। तो एक रैबिट के कितने पैर, 4 पैर, और ऐसे रैबिट होंगे फिर कितने टोटल जानवर, मतलब 280। तो टोटल कितने हो गए 28 56 मतलब 1120। पक्की बात। टोटल पैरों की संख्या कितनी निकल के आ गई, यदि सारे जानवर आप क्या मान रहे हैं रैबिट, और उस और ऐसा मान लीजिए कि सारे के सारे पिगन्स हैं, तो एक के कितने पैर हैं 2, तो ऐसे जानवर हैं कितने टोटल मान रहे हैं तो 280 होंगे। तो टोटल पैरों की संख्या यहां से कितनी आ रही है 560, जबकि असली में है कितनी इधर, तो इसको बीच में रख देते हैं 820। और मैंने आपको जब लास्ट टाइम क्रॉस मेथड का बेसिक सिखाया था तब कहा था यहां पे आने वाली संख्या इससे ज्यादा और इससे कम होती है, इन दोनों के बीच की होती है, होने भी लग रही है। बातें क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे, और इसको कैसे करते हैं सर ऐसे। तो 820 में से 560 को घटाइए तो कितना आएगा, तो आप पाएंगे, करा था ना लास्ट टाइम 260, है ना। और यहां पे करेंगे तो इसमें इसको 8 3 11 300, है ना। ठीक, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसे ही है ना, पर मुझे जरूरत नहीं एग्जाम आपको देना है, मैं तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेता हूं, है ना। इधर आइए, 1 0 से 1 0 कटा, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 13, और ये कितना आएगा सर 15। पक्की बात, 13:15। अब ये रेशो किसका है, तो आप ऊपर चलिए, है क्या ये रैबिट और पिगन्स, तो उन्हीं की संख्याओं का होगा। तो टोटल कितने जानवर हुए अपने हिसाब से 28, और असली में कितने हैं 280, तो एक यूनिट बच्चे कितना है 10, तो बस 10 का इंटू यहां कर दीजिए, 130 क्या है रैबिट, और 150 इंटू 10 ये कितने 150 क्या है पिगन्स। तो जो आपसे बोला जाए क्वेश्चन के अंदर वही हमारा आंसर है, ठीक है। कर पाओगे यदि इसको आप कर लेते हो, ठीक है, यदि आप इसको कर लेते हो तो ऐसे ढेरों क्वेश्चंस बनाओ, किस मेथड से, इसी मेथड से, ठीक है, और सीखते रहो, दूसरों को भी सिखाते रहो, ठीक है, तब जाके चीजें और परफेक्ट होंगी। क्लियर है। आइए देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से क्रॉस मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। एक मेथड तभी सॉल्व करी, एक दूसरी फिर से सीखी, है ना। और जो सर नए बच्चे हैं ना वो घबराना नहीं उनको, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं कम से कम 2 से 3 मेथड से सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, और ये आप भी कर पाएंगे यदि मेरे साथ जुड़े रहेंगे और चीजों को बड़ी ईमानदारी से सीख रहे होंगे तो, ठीक है। आइए अब बच्चों ऐसे सोचो कि एक रैबिट के कितने पैर हैं 4, और एक पिगन के कितने पैर हैं 2, तो टोटल जानवर कितने 280, टोटल पैरों की संख्या कितनी 820। तो हम ऐसे मानते हैं कि यार आखिर एक जानवर के मिनिमम एवरेज पैर होंगे क्या। तो कुछ मत करो, जो टोटल पैर है ना और जो टोटल जानवर है उसको डिवाइड कर दो, तो आप पाओगे 0 से 0 कट रहा है, 2 से चालू हो जाओ, ज्यादा कुछ तो अपन को आता नहीं है ना। तो ये आ गया कितना 41, और ये कितना आ गया सर 14। फिर इसके बाद कुछ नहीं होता, 14 दूनी 28 होता है सर, है ना, ऐसी कुछ होता है ना। और फिर कितना बचेगा 28 30 40 11 और 13, है ना। थोड़ी सी वीक है और ये हमेशा रहेगी ताकि किसी की नजर न लग जाए मेरी मैथ्स को, ठीक है। तो जरा देखिए 2 13/14, तो इधर आइए, ये कितना होगा 2 13/14, पक्की बात है। इसके बाद सर इसको ऐसे कर दो, ज्यादा में से कम को घटाना ऐसे सॉल्व करते हैं ना, याद करो, और वो पल भी याद करो जब हम आपको बताते थे कि इन चीजों के सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। ना आता हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, है ना, जरूर देख लेना वो सब चीजें। तो इसमें से इसको घटाना है क्योंकि ये ज्यादा ये कम है, 2 से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा सर 13/14। और इसमें से इसको घटाना होगा क्योंकि ज्यादा ये कम ये, तो जब इसको घटाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, एक बढ़ाते हैं, तो ये 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1, और फिर ये कितना, इसमें से इसको घटाइए तो कितना 14 में से 13 गया 1/14। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, तो आप बोलेंगे 13/14 है, और ये कितना है सर 14 और 1 15/14, तो ये तो कट रहा नीचे नीचे, और रेशो क्या बन गया 13:15। और लास्ट लाइन याद करिए, यही तो बन रहा था लास्ट टाइम भी बन रहा था। तो 13 और 15 हमारे सबसे कितने जानवर हैं 28, असली में कितने 280, तो एक यूनिट कितना है बच्चे 10, इसमें 10 का इंटू करेंगे, जानवर कितने हैं 130, ये है क्या रैबिट, और इसमें 10 का इंटू करेंगे तो कितना सर 150, और ये है क्या पिगन्स। क्लियर है। तो देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को 5 मेथड से बताया, 2 वो इक्वेशन वाली और 3 मैंने जो अलग बताई, जिसमें 2 बार क्रॉस मेथड भी लगाया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके साथ बनाता हूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारी नई चीजें धीरे धीरे सीखते रहिए, बनेंगी जरूर आपसे, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन को।
देखिए ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें लिखा है भैया कि इस बार कबूतर और भेड़े हैं, और टोटल सिरों की संख्या कितनी है 60 और पैरों की संख्या 168, और वही सब दुनिया भर का निकालना है ना। तो बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए। कबूतर और भेड़े, एक भेड़ के कितने पैर होते हैं 4 और एक कबूतर के 2, बात पक्की है। वो पहली और दूसरी वो इक्वेशन वाली जो मेथड है ना वो मैं नहीं करा रहा हूं, है ना, क्योंकि वो वीडियो फिर वो लंबी होती है, हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसका एक सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूं, है ना। फिर लंबी लंबी वीडियो ही बनाएंगे, मुझे खुद मजा नहीं आ रहा, पर क्या करें मजबूरी है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारा मार्केट तो बंद पड़ा है। अब इधर देखिए, तो मैं वो पहली और जो दूसरी मेथड थी ना इक्वेशन वाली वो नहीं करा रहा हूं, आप घर में करिएगा आराम से बन जाएगी। मैं डायरेक्ट क्रॉस मेथड पे आ रहा हूं। तो ऐसे सोचो, ये कबूतर है, एक कबूतर के 2 पैर हैं, तो टोटल इधर ना पूरे के पूरे कबूतर मान लो, तो ठीक है, एक कबूतर के 2 पैर, ऐसे टोटल कबूतर हो गए 60, तो टोटल पैर कितने हो गए सर 120। और ऐसे इधर मान लो कि सारी की सारी भेड़ें, ठीक, एक भेड़ के कितने पैर है 4, और टोटल भेड़ें यदि 60 है तो टोटल पैर कितने हो गए 6 दूनी 12, 6 6 6 चौक 24, और जबकि असली में पैर है कितने 168। देखो बीच की वैल्यू आ रही है 120 से ज्यादा 240 से कम, पूरी जिंदगी ऐसा होगा, है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाया, गलत तो होगा नहीं, ठीक है। जबकि कुछ टीचर्स इसको गलत लेके भी सॉल्व कर देते हैं, है ना, वो क्वेश्चन ही मैं दिखाऊंगा। मुझे किसी का इंसल्ट नहीं करना सर, सही इंफॉर्मेशन देना है आपको, ठीक है। मेरा मकसद आप सबको आगे बढ़ाना है, आप भी बढ़िए और मैं भी बढ़ूंगा, ठीक है, किसी को मेरे को पीछे नहीं करना है। इधर आइए, ज्यादा में से कम को करेंगे 170, कितना आएगा ओवरऑल 72, इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा 48। इसका तो कोई मतलब होता नहीं, आपको सिखाया था कल, किसका मतलब होता है इसके रेशो का। तो कितना आया रेशो 3:2। ये ऊपर ले चलिए, किसका है कबूतर और भेड़ों की संख्याओं का। तो हमारे हिसाब से कितने 5 यूनिट, जबकि असली में कितने 60। तो 1 यूनिट 12, तो 3 यूनिट 36 और 2 यूनिट 24। ये अपना आंसर आ गया। बात आई समझ में। यदि कोई पूछे भेड़ कितने तो 24 है टोटल, कबूतर कितने 36 है। कर लोगे सभी। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं वैसे करता हूं कि मिनिमम पेयर कितने होंगे और क्रॉस मेथड को लगाना बताता हूं कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं जरा उस मेथड को। आइए अब हम लोग आपको इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट मेथड से फिर से बताता हूं जिसमें लगाएंगे क्रॉस मेथड ही। कैसे देखिए, एक कबूतर के कितने पैर 2, एक भेड़ के कितने पैर 4। तो ऐसा हम मानते हैं कि आखिर ये दोनों टाइप के जो जानवर है ना मिनिमम इनके पास कितने पैर है, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है, टोटल पैरों में भाग दे दीजिए टोटल जानवर से। तो आप पाएंगे कैसे काट दूं, 5 से 12 से 12 से कट जाएगा, है ना। तो 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 4 बचा, 12 चौक 48 और ये कितना 12 पंचे 60। फिर इसको कट नहीं रहा है तो इसको डिवाइड कर दो, तो आप बोलेंगे 2 4/5। कर लोगे ना। ये थोड़े सा यही कमजोर पड़ जाता हूं मैं, है ना। अब इधर आइए, तो इधर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 4/5। पक्की बात, मतलब एक जानवर के मिनिमम इतने पैर होने लग रहे हैं, ठीक है। तो अब इधर आइए, तो भाई ज्यादा में से कम को घटाना है, तो याद है ना वो मेथड, इसको एक बढ़ाना पड़ेगा 3, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 4 में से 3 जाएगा, तो एक सही और इसमें से इसको करना पड़ता है, तो कितना आएगा 1/5। जिनको नहीं आता है फिर से मैं कह रहा हूं जो मेरे पुराने वीडियोज उनको देख लीजिए, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे डिमांड तो मेरे से बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि आप टॉपिक वाइज पढ़ाओ, एक टॉपिक के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराओ, सब करा देंगे सर, पर जो सिखा रहा है ना पहले उसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि जब हम कराएंगे तो वो सारी चीजें छोटी छोटी नहीं बता पाएंगे, है ना। हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, इन मेथड पे नहीं करेंगे, ठीक है। पहले मेथड स्ट्रॉन्ग कीजिए फिर टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। आइए, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ज्यादा ये है और कम ये है, हमें वैसे ज्यादा में से कम को ही घटाना है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा सर ओवरऑल 4/5। फिर इसको लिख लीजिए 5 और 1 6, तो ये आएगा 6/5 और ये कितना 4/5। तो आप पाएंगे 5 से 5 तोड़ रहा है, और ये भी आप 2 से काट दीजिए, कितना आ गया 3:2। और ये रेशियो किसका है, वही कबूतर और भेड़ों की संख्याओं का। तो वो कितने अपने हिसाब से 5 यूनिट, और असली में कितने हैं सर 60। तो 1 यूनिट कितना है 12, तो 3 यूनिट कितना है 36 और 2 यूनिट 24। समझ आया, धीरे धीरे आएगा, है ना। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन था और उसका एक लास्ट पार्ट था, ठीक है। वीडियो फिर वो लंबी हो रही है, हमारे यूट्यूबर थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि सारा काम फिर आगे उन्हीं का है, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूं, ठीक है। और आगे का हम जो वर्क है वो अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, पर क्रॉस मेथड खत्म नहीं हुई है। कम से कम अभी बच्चे मैं आपको 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट भी लेके आऊंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी लेके आऊंगा, प्रॉफिट लॉस भी लेके आऊंगा, है
है ना, और एक आध टॉपिक कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं मिक्सचर एलिगेशन के, वो लेके आऊंगा। तो 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें लगभग 2 से 3 वीडियोस लगेंगे, है ना। ये वीडियो हो सकता है आपको कल मिल जाए, आज थोड़ा सा मैं लेट चल रहा हूं, है ना। आज एक ही वीडियो मिल रही है, पर अगली बार से आपको 2 या 3 वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें ये वाली मेथड टोटल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।